हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2002 का सॉल्यूशन। और ये पार्ट 4 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 40 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है स्फेरिकल एबर्सन कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, उसकी कंडीशन क्या है। तो स्फेरिकल एबर्सन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय कीपिंग टू लेंस सेपरेटेड बाय सेपरेशन f1 माइनस f2। तो ये कंडीशन होती है कि हम स्फेरिकल एबर्सन को मिनिमाइज कर सकें। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए दो लेंस हैं, उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2 माइनस सेपरेशन d। क्वेश्चन नंबर 32 है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज गिवन 10 and the focal length of eye piece is 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी होगी ये पता करना है। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है f इक्वल टू एफ नोट अपॉन में एफ ई, माइनस साइन आता है पर मैं मैग्नीट्यूड अभी ले रहा हूँ। तो हमें एफ ई निकालना है, सॉरी एफ ई गिवन है, एफ नोट निकालना है। सो एफ नोट विल बी इक्वल टू एम टाइम्स एफ ई। एम है 10 और ये 20, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मैनर द वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेंस ई ऑन अ स्क्रीन ड्यू टू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सोर्स। देखो सिलेंड्रिकल सोर्स है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि इल्यूमिनेंस कैसे वेरी करेगी डिस्टेंस के साथ। तो अगर हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर के लिए जो इल्यूमिनेंस होता है वो इन्वर्सली आर के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, लेकिन सिलेंडर के लिए ये इन्वर्सली डिपेंड करता है 1 अपॉन आर पर। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर की पावर -1। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिवन टेम्परेचर पर उसका रेशो कितना होगा ये बताना है। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट गामा आर टी अपॉन में एम। अब सेम टेम्परेचर तो गिवन है, आर भी कॉन्स्टेंट होगा, गामा सिंस दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है तो उसके लिए गामा सेम रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो स्पीड है यहाँ पर वो इन्वर्सली डिपेंड करेगी उसके मॉलिक्यूलर मास के रूट पर। सो वी कैन राइट, हमें रेशो निकालना हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, जो पहला आता है उसको पहले लिखते हैं और ऑक्सीजन बाद में आया तो उसको नीचे। ये डिपेंड करेगा, मास इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर है तो यहाँ पर नीचे रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नीचे तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के लिए जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो रहेगा 16 और हाइड्रोजन के लिए 1। सो वी कैन राइट रूट 16। रूट 16 का मतलब है 4, तो यहाँ पर तो 1 लिख सकते हैं। तो वी एच रेशो वी नोट आ जाएगा 4/1। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कम है तो उसकी स्पीड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, 4 गुना होगी। नेक्स्ट द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव इज 1/16। आपको बताना है कि उनके एम्पलीट्यूड का रेशो कितना होगा। देखो इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर, तो हम ये लिख सकते हैं I1 अपॉन में I2 इक्वल टू A1 अपॉन में A2 का स्क्वायर। हमें गिवन क्या है इंटेंसिटी का रेशो, इंटेंसिटी I1 अपॉन I2 गिवन है 1/16, तो A1 अपॉन A2 का स्क्वायर के इक्वल है 1/16। आपको रूट लेना पड़ेगा तो यहाँ पर आएगा 1/4, यहाँ पर आएगा A1 अपॉन में A2। सो रेशो कितना आ जाए A1 रेशो A2, इट विल बी 1/4, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है पार्ट डिफरेंस आपको बताना है PD कितना होगा और y1 y2 इक्वेशन गिवन है। तो पार्ट पहले मैं रिलेशन बता देता हूँ पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। देखो फेज डिफरेंस इक्वल होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। ठीक है, फिलहाल हमें पाथ डिफरेंस बताना है, तो हो जाए लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना, देखो ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये तो सेम है दोनों का। तो जो बाकी बचा यहाँ पर फाई, ये हो जाएगा यहाँ पर फेज डिफरेंस। ठीक है, फाई फेज डिफरेंस है, तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस कितना 5, ये हमारा आएगा पार्ट डिफरेंस। अब आप ये देखिए लैम्डा अपॉन 2 पाई कहाँ आ रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है। अच्छा यहाँ पर लैम्डा 5 और 2 आएगा नीचे, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पर पाई होना चाहिए इसमें। ठीक है,
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये पाई होगा इसके साथ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, आपको कुछ पार्टिकल गिवन है ऑप्शन में और आपको बताना है मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी। तो लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन में पी या फिर एच अपॉन में मास इंटू में वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो सेम है, तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली मास पर डिपेंड कर रही होगी। अब अगर यहाँ देखा जाए तो मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ उसकी होगी जिसका मास सबसे कम होगा, और अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होता है इन सब में से। फिर उसके बाद उससे कम होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम होगा, और सबसे कम होगा बीटा पार्टिकल का। तो सिंस बीटा पार्टिकल का मास सबसे कम है तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 38 है, द पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको बताना है कितना होगा। देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाय 2 के। तो हम वो चूज करेंगे जिसमें लैम्डा बाय 2 आ रहा है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर भी लैम्डा बाय 2 है, यहाँ पर भी लैम्डा बाय 2 है, लेकिन यहाँ देखो आप 1 रखोगे तो 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ लैम्डा बचेगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल तो बचा ही नहीं, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर 39 है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप स्लिट सेपरेशन 3 टाइम्स कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो, तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब ये क्या होता है डी और डी, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन होता है वो कैपिटल डी होता है, और 2 स्लिट के बीच में, ये स्लिट यहाँ पर, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, डिस्टेंस होगा इनके बीच में, वो स्मॉल डी होगा। तो फिलहाल इसमें बोला है स्लिट सेपरेशन, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो हम 3 गुना कर रहे हैं जितनी भी पहले रही होगी। तो क्योंकि बीटा इनवर्सली डी पर डिपेंड कर रहा है, तो जब ये 3 गुना हो जाएगा तो बीटा 1/3 टाइम्स हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बीटा डैश हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी में, तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, डी डैश, तो लैम्डा डी अपॉन में डी डैश की वैल्यू 3d। अब ये वैल्यू किसकी है, बीटा की, तो बीटा डैश हो जाएगा बीटा अपॉन में 3, यानी कि 1/3 टाइम्स हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन द डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ फ्रिंज इज टी, द वेवलेंथ इज लैम्डा। आपको बताना था एंगल बिटवीन प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा क्या होगा। देखो मिनिमा की यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो होती है एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा, और हमें थीटा बताना है, थीटा कितना होगा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हम एन की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एन इक्वल टू 1 इंटू में लैम्डा डी साइन थीटा। अब फॉर स्मॉल एंगल हम साइन थीटा को लिखेंगे थीटा, तो लैम्डा इक्वल टू डी इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन में डी। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन फर्स्ट।